there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो बच्चों, मैं आपका प्रिंस सर एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, आज हम लाए हैं आपके लिए के का मान, जो बच्चों आपके परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गंवाते हुए चलते हैं अपने सवाल की ओर। बच्चों, हमारा सवाल है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे। बच्चों, हम इस लाइन को हम अंडरलाइन किए हुए हैं क्योंकि आपके क्वेश्चन का जो मूल है, मूल वह यहीं पे लिखा हुआ है। आपको दिए गए द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात करना है। तो आप देखिए, के है आपके सवाल में, देखिए द्वितीय पद में आपका के है। तो आपको दिए गए सवाल में के का मान ज्ञात करना है और उसके लिए कंडीशन दिया गया है आपको कि इसके मूल वास्तविक और समान होंगे। कभी कभी बच्चों इसकी जगह पे आपको यह भी लिखा हुआ मिलेगा कि दिए गए समीकरण के मूल बराबर है, मूल बराबर है और आपको के का मान निकालना है। तो कभी भी सवाल में अगर ऐसा आ जाए कि मूल बराबर है, आपको के का मान निकालना है, या कभी आपको आ जाए कि मूल वास्तविक और समान है, तो आपको के का मान निकालना है। तो बच्चों, दोनों एक ही सवाल है, दोनों में एक ही मेथड्स का यूज करेंगे। तो सीखते हैं इस मेथड्स को बिना विलंब के। चलिए बच्चों, तो सवाल तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि मूल वास्तविक और समान है, तो हमें के का मान ज्ञात करना है। के का मान ज्ञात करना है किस समीकरण में? तो 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 में। तो बच्चों, सबसे पहले हम कंडीशन को लिख देंगे। हमारे क्वेश्चन का कंडीशन था कि मूल वास्तविक और समान होंगे, समान हैं, होंगे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मूल वास्तविक और समान हैं। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम लिख देंगे, उसी चीज को लिख देंगे। और यदि क्वेश्चन में लिखा हो मूल बराबर हैं, तो हम उसी लाइन को दोहरा देंगे। चूंकि मूल बराबर हैं, तो जो कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन को हम यहां अप्लाई कर देंगे। बच्चों, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी मूल वास्तविक और समान है या आपको दिया गया हो मूल बराबर है, तो बाबू यह तभी होता है जब डी का मान 0 के बराबर होता है। यह तभी होता है द्विघात समीकरण के साथ जब d का मान 0 के बराबर होता है। तो हम उसी चीज को यहां पे लिख देंगे। तो बच्चों, कोई दिक्कत? या क्यों हुआ? क्योंकि सर ऐसा रूल है कि मूल वास्तविक और समान उसी समय होगा जब d का मान 0 के बराबर होगा। तो इसी आधार पर हम यहां पे लिख दिए d बराबर 0। अब तो बच्चों, हम अपने पहले वीडियो में आपको बता ही चुके हैं और आप भी जानते हैं कि d निकालने का सूत्र क्या होता है। तो सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम d के जगह उसी को लिख देंगे।
देखिए बच्चों, कोई दिक्कत? डी के जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब पद के बारे में तो बता ही चुके हैं, आगे वाला पद a हो गया, बीच वाला पद b हो गया, लास्ट वाला पद c हो गया। तो बच्चों उसी को देख के आप बताइए कि b स्क्वायर लिखा है तो b का मान कितना है? तो सर b का मान तो k है। अब बच्चों प्लस में है कि माइनस में? तो प्लस में है, तो आप प्लस में लिखिए। हो गया बच्चों, b का मान k था तो k पर स्क्वायर हो गया। माइनस की जगह देखिए सूत्र से हमने माइनस लिख दिया। फिर देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, 4ac। तो आप बस लिख दीजिए 4 की जगह 4, a का मान बताइए कितना है 2, c का मान कितना है 3, देखिए बच्चों कोई दिक्कत हुआ आपको? बी स्क्वायर है, बी के जगह क्या? देखिए बी का मान है k, तो हम k लिख दिए, k पर हो गया आपका स्क्वायर। माइनस सूत्र में है तो यहां माइनस आ गया, 4 की जगह 4 आ गया, a की जगह देखिए a का मान 2 आ गया, और c के जगह देखिए c का मान 3, तो 3 आ गया। अब बच्चों इसको हल कर लेते हैं। तो k पर स्क्वायर है तो हो गया k स्क्वायर। कोई बड़ी बात है बच्चों, आप लोग सबको मालूम है। 4 को गुने करेंगे 2 से तो हो जाएगा 8, और 8 को गुने करेंगे 3 से तो कितना होगा? आपको तो मालूम है 24, क्योंकि 4 गुने 2 बराबर 8, 8 गुने 3 बराबर 24। क्या आ गया बच्चों? इक्वल टू 0। तो हमें प्राप्त हुआ k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। अब बच्चों अब क्या कीजिएगा, आपको मालूम है, बताइए उस पार कौन जाएगा? आपको नहीं मालूम है कौन जाएगा? सर अंक जाएगा, माइनस उस पार चल जाएगा 0 के पास। तो जब कभी भी माइनस जब बराबर के उस पार जाता है तो बच्चों क्या होता है? चिन्ह परिवर्तन होता है। माइनस अगर उस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस अगर उस पार जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। बराबर के उस पार जाने पर, ठीक पक्ष बदलने पर बच्चों हमेशा चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है। इसलिए देखिए बच्चों कोई दिक्कत? k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया? k स्क्वायर जैसा है वैसा ही रह गया, लेकिन माइनस 24 बराबर के दूसरी ओर चला गया दाएं भाग में। तो माइनस जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो वह प्लस बन जाएगा, तो इसलिए 0 प्लस 24 हो गया। तो अब बच्चों क्या हो गया? k स्क्वायर बराबर कितना आ गया बच्चों? k स्क्वायर बराबर आ गया 24। तो बच्चों k स्क्वायर बराबर 24 आया है, आपको निकालना है k का मान। तो क्या करना पड़ेगा बाबू? इसका स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों इसके स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या किए, तो जैसे ही k के ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो बच्चों 24 के ऊपर रूट आ जाएगा। स्क्वायर जब हटाते हैं तो सामने वाले अंक पर क्या आ जाता है? विपक्ष पर क्या आ जाता है? रूट आ जाता है। आ गया बच्चों? फिर समझ लीजिए k स्क्वायर बराबर 24 निकला आपका, तो k का मान निकालिएगा तो क्या होगा? रूट 24 हो जाएगा। बच्चों रूट क्यों आया? तो रूट इसलिए आया क्योंकि आपने k के ऊपर से स्क्वायर को हटा दिया। तो याद कीजिए हम पहले एक बार पढ़ाए थे आपको कि ओझा जी जब आते हैं
तो भूत भाग जाता है। ओझा जी जब आते हैं तो भूत भाग जाता है, और ओझा जी जाते हैं ना तो फिर से भूत आ जाता है। तो कहने का मतलब बच्चों ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर जब तक रहेगा, स्क्वायर जब तक रहेगा तब तक रूट कभी नहीं आएगा। और जैसे ही स्क्वायर भागेगा ना तुरंत सामने वाले पे भूत सवार हो जाएगा, मतलब रूट आ जाएगा। तो इसलिए जब तक यहां स्क्वायर था तो यहां पे रूट नहीं था, और जैसे ही देखिए यहां से पंडित जी फिरार हुए, ओझा जी फिरार हुए, मतलब आपका स्क्वायर फिरार हुआ है, तो सामने वाले पर भूत आ गया, मतलब रूट आ गया। अब यहां पे प्लस माइनस लिख देते हैं। ठीक, स्क्वायर को हटा करके जब भी आप रूट लाते हैं ना, स्क्वायर के हटने के बाद जब भी रूट आता है आप बगल में प्लस माइनस लिख दीजिए। तो अभी बच्चों देखिए क्या हो गया, तो k बराबर आ गया प्लस माइनस रूट 24। तो बच्चों अगर कोई साधारण अंक होता, जैसे मान लिया जाए 9 होता, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, तो हम 3 आंसर लिख देते। अगर 16 होता तो हम आंसर 4 लिख देते, अगर वर्गमूल निकलता तो। लेकिन अभी समस्या यह है बच्चों कि हमारा जो अंक है वह है 24, और 24 का तो वर्गमूल सरलतम रूप से प्राप्त होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम कुछ एक ऐसी संख्या को ढूंढते हैं जो कुछ तो निदान निकले, टोटली अगर वर्गमूल नहीं निकले तो कुछ तो प्राप्त हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, कब बच्चों फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर कोई साधारण अंक होता 9, 4, 16, 25 तो वर्गमूल आसानी से आप निकाल लेते। लेकिन ऐसा जब कोई अंक हो जाए जिसका वर्गमूल नहीं निकले तो हम कुछ ना कुछ सोचते हैं कि कोई किसी माध्यम से गुणनखंडों करके कुछ तो निकाल दें। तो अगर नहीं निकलेगा, जब मान लिया जाए 3 आ जाएगा, 3 का तो निकाल ही नहीं पाएंगे, कुछ नहीं हो सकता है, तब क्या करेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन अभी हिम्मत नहीं हारेंगे, थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे। तो हम क्या करते हैं, 24 की जगह पे उसका हम गुणनखंड कर देते हैं। तो हो गया 4 गुने 6 मान लेते हैं, तो 4 गुने 6 बराबर कितना, 24। बोले गलत बोले है ना, तो 4 गुने 6 बराबर 24। अब बच्चों बताइए 4 और 6 में तो 4 का वर्गमूल आता है कि नहीं आता है, आता है ना। 4 और 6 में 4 का वर्गमूल आता है। तो 4 का कितना वर्गमूल आता है बच्चों, 2 आता है। और बताइए 6 का वर्गमूल आता है, नहीं आएगा, 6 का वर्गमूल नहीं आएगा। 4 का वर्गमूल तो आ गया 2, लेकिन 6 का वर्गमूल आएगा नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे, मजबूर हैं। तो बच्चों k का मान क्या है आपका, प्लस माइनस 2 रूट 6। तो बच्चों k का मान कितना है आपका, प्लस माइनस 2 रूट 6। बच्चों यह आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को निकाल करके देखिए, आपको पिछले कई वर्षों में इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। और अगर आपको जानकारी का अभाव है तो आप इतने सरल क्वेश्चन को आप वहां पे छोड़कर अपने मार्क्स को गवा देंगे। तो बच्चों अगर हमारा मेथड समझ में आया हो तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले ले, और चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। तो बच्चों हमारा देखिए दूसरा सवाल है, p के किस मान के लिए, p के किस मान के लिए, बच्चों आप बोलिए अक्सर अब p कहां से आया। तो बच्चों आप खुद गौर कीजिए सवाल पे, सवाल बिल्कुल एकदम सेम है जैसा हमने इससे पहले पढ़ा, सेम उसी प्रकार का यह भी सवाल है। बस फर्क क्या है बच्चों, तो पहले वाले सवाल में k था और अभी वाले सवाल में p है।
पहले वाले सवाल में बच्चों के लिखा हुआ था और अभी क्या है, पी है। अब बताइए बच्चों, ये कोई समस्या है? अब एबीसीडी में कोई भी अक्षर आ जाएगा तो आप घबरा जाइएगा। आप तो मैथ बना रहे हैं, आप कंडीशन देखिएगा। कंडीशन क्या है कि मूल, वास्तविक और समान है। हमें क्या निकालना है? तो पी का मान निकालना है। कोई एक चर का मान नहीं है, उसको हमको निकालना है। तो बच्चों बस वही मेथड जो हम पहले पढ़े थे। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम कंडीशन को अप्लाई कर देंगे। क्या लिखेंगे? चूंकि मूल, वास्तविक और समान है। देखिए बच्चों, कोई दिक्कत? जो कंडीशन था हम लिख दिए। और यह कब होता है ये तो आपको हम बता चुके। कभी भी द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और समान कब होता है? तो सर जब d का मान 0 के बराबर होता है। कब होता है? जब d का मान 0 के बराबर होता है। तो हम लिख देंगे क्या है? कोई परेशानी? अब फिर हम बताए थे, आपको भी मालूम है, डी का सूत्र क्या होता है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलिए बच्चों, कोई दिक्कत? अब b के जगह b का मान, a की जगह a का मान, c के जगह c का मान। तो अब बताइए, बच्चा वाला बात है, लिख देते हैं। तो b का मान कितना है आपका? गौर से देखिए बच्चों, -5 माइनस, अब देखिए बच्चों 4 की जगह 4, a की जगह a का मान कितना? a का मान बच्चों 3, देखिए 3 लिखे। 80 का मान कितना है? तो p। बोलिए, कहीं परेशानी हो रही है? b के जगह b का मान देखिए बच्चों -5 क्यों लिखे माइनस? तो बच्चों बताए थे आपको, कभी भी पद लिखिए, अंक लिखिए तो सामने में देख लीजिए प्लस है कि माइनस है। अगर प्लस है तो लिखना जरूरी नहीं है, बट अगर माइनस है तो बच्चों इसे लिखना बहुत ही जरूरी है, कंपलसरी होता है। इसलिए हम चिन्ह को लिख दिए, माइनस लिख दिए। तो b का मान कितना है? -5। तो -5 पर हो गया स्क्वायर। माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, a का मान देखिए बच्चों 3 और c के जगह कितना है? p। तो अब इसको हम हल कर लेते हैं। -5 पर स्क्वायर बच्चों मालूम है आपको 25। अब 4 गुने 3 करेंगे 12। अब 12 को गुने करेंगे p से, तो p तो कोई अंक है नहीं, वह तो एक चर है। वह तो एक चर है p, एबीसीडी खानदान का लोग है, वो पहाड़ा खानदान से थोड़ी आया है तो गुना हो जाएगा। तो 4 गुने 3 हो गया 12। अब फिर 12 तो p से गुना नहीं होगा, कोई अंक नहीं है, तो क्या लिख देंगे हम? 12 गुने p इक्वल टू 12p। कोई दिक्कत? तो अब बताइए बच्चों, इधर कौन जाएगा उस पार? 12p जाएगा उस पार कि 25 जाएगा उस पार? तो बच्चों आप तो कंफ्यूज हैं, सर हम 12p को ले जाएं कि 25 को ले जाएं? तो बच्चों इतना हमको जवाब दे दिए, शादी किसको करना है, मकाम किससे है, हमको निकालना p है। तो भैया p को पकड़ के रखेंगे ना, बाकी लोग को बोलेंगे जाओ भाई तुम लोग को जाना है जाओ, है कि नहीं है? जिससे हमको काम है उसको तो रख लेंगे खाली, अब बाकी लोग कहीं जाए कहीं आए हमको कोई मतलब नहीं है। तो उसी तरह हमको निकालना किसका मान है? तो p का मान निकालना है। तो p किसके साथ है? 12 के साथ है। उस पद को रख लीजिए, क्योंकि अरे मेन तो वही है, लड़के प्रसाद मेन है, ठीक है ना, उसको थाम के रखिए, वो भागा तुम्हारे खाना पड़ेगा। तो -12p को रख लीजिए।
उस पार कौन जाएगा अब? तो देखिए 25 जाएगा बच्चों। अब 25 के आगे कौन सा चिन्ह है? तो जब कुछ भी चिन्ह आपको नहीं दिखे तो वहां पे क्या है? प्लस है। क्या है बच्चों? प्लस है। कुछ है यहाँ पे? कुछ नहीं है, तो क्या है? प्लस है। अब प्लस जब उस पार जाता है, बराबर के दाईं ओर जाता है, तो बाबू क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि चिन्ह बदलता है। प्लस अगर रहेगा तो उधर जाने पे माइनस बन जाएगा, अब माइनस रहेगा तो उधर जाने पे प्लस बन जाएगा। तो बच्चों वाली बात है। तो प्लस 25 उस पार गया तो बन गया -25। तो देखिए बच्चों 12p बराबर फिर क्या निकल के आया? -25। देखिए -12p बराबर -25। अब बच्चों ये भी तो जानते हैं, अगर बराबर के दोनों पक्ष में माइनस हो तो माइनस माइनस को हम क्रॉस कर देते हैं, खत्म हो जाता है। तो बच्चों बचा क्या हमारा? 12p बराबर क्या बचा बच्चों? 25। तो बताइए p बराबर क्या होगा? कितना सिंपल है, 25/12। तो बच्चों p का मान कितना आया? 25/12। तो बच्चों अगर ऐसा सवाल आ जाए आपके प्रश्न में और आप छोड़ दें तो बताइए ये तो एकदम बेवकूफ वाला बात ना हो जाएगा। तो बच्चों अगर समझ में आ गया हो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोटबुक में लिख करके जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करें और अपने अंक प्राप्त करें। तो बच्चों चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। तो बच्चों आते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर। बच्चों जरा एक बार प्रश्न को पढ़ के देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि द्विघात बहुपद 3x² + 4x + 2k, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, 3x² + 4x + 2k का एक शून्यक -2 है तो k का मान ज्ञात करें। इससे पहले बच्चों हम आपको सिखाए कि जब मूल वास्तविक और समान दिया गया होगा तो आप k कैसे निकालिएगा, k का मान। और अभी के प्रश्न में बच्चों वह कंडीशन नहीं है कि मूल वास्तविक और समान है और आपको k का मान निकालना है। अभी का कंडीशन बच्चों कुछ अलग है। अभी आपको एक शून्य दिया गया है कि इस समीकरण का 3x² + 4x + 2k का एक शून्य, देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, -2 दिया गया है आपको। एक शून्य -2 दिया गया है और आपको किसका मान निकालना है? तो k का मान निकालना है जो अज्ञात है। देखिए ये k अज्ञात है, अभी इसका मान आपको निकालना है, k का मान आपको निकालना है। शून्यक दिया है, k का मान निकालना है। तो बच्चों यहां मत लगाइएगा d बराबर 0, अभी स्क्वायर -4ac बराबर 0 गलत हो जाएगा, ये दूसरा मेथड से बनेगा। तो बच्चों इसको आप कैसे बनाइएगा? आएगा तो आपको k का मान जरूर मिलेगा, प्रश्न पत्र में k का मान ज्ञात करें। तो हो सकता है आप कहिएगा सर आप भला कहां पूछा, तो बच्चों कंडीशन थोड़ा सा अलग कर देगा। तो क्या कर देगा? शून्यक -2 है तो k का मान ज्ञात करें। घबराना नहीं है बच्चों, जो समीकरण दिया है सबसे पहले उसको लिख देंगे। सबसे पहले हम अपने समीकरण को लिख देंगे, 3x² + 4x + 2k। बताइए यही ना समीकरण है, देखिए ऊपर में 3x² + 4x + 2k है ना। अब खाली बराबर 0 कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए एक शून्य कितना आपको दिया है? -2। कितना दिया है? -2। तो आप देखिएगा जहां जहां किसका मान निकालना था? k। तो k को छोड़ करके देखिए कोई और चर मान है?
निकालना तो के का मान है। किसका मान निकालना है? के का मान। तो के को छोड़ के और कोई चर है? हाँ सर है। कौन सा है? एक्स है। बताइए, है ना एक्स है। आपने बोले कि सर के अतिरिक्त कौन है? एक्स है। जहां जहां आपको एक्स मिलेगा बच्चों, जहां जहां एक्स मिलेगा आपको, उसका मान क्या रखिएगा आप? -2। जहां जहां एक्स मिलेगा मान क्या रखेंगे? -2। सर बोल रहे हैं इसलिए नहीं क्योंकि शून्यक दिया गया है, 2 शून्यकों में से एक शून्यक दिया गया है -2, तो इसलिए जहां जहां एक्स मिलेगा वहां वहां -2। तो चलिए बच्चों हम लिख देते हैं। देखिए 3, अब क्या लिखा हुआ है? x²। तो यहां गुने का चिन्ह डाल करके x का मान कितना है? -2। तो -2 पर स्क्वायर प्लस, अब 4 की जगह 4, अब बच्चों x की जगह देखिए कितना है? -2 प्लस 2k। अब बच्चों k की जगह हम नहीं लिखेंगे, हम आपको क्या बताए थे? जहां जहां x होगा वहां वहां लिखना। देखिए x है नहीं, आप देखिए 3 की जगह 3, गौर कीजिए, गुने, तो गुने लिख दिए हम x²। तो x का मान क्या लेना था? -2। तो -2, उसके ऊपर क्या है? स्क्वायर, ठीक है। प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह 4, x की जगह -2। सर बोले हम लिखेंगे -2 प्लस 2। अब के, तो सर के भी लिख दीजिए। नहीं, के नहीं, 2 में से एक ही शून्यक न मालूम है, तो हमको तो के का मान निकालना है, तो फिर के क्यों लिखेंगे? हम के को नहीं लिखेंगे, के को छोड़ देंगे, जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे। तो अब बच्चों यहां पे हम हल करते हैं। 3 की जगह 3, अब देखिए -2 पर स्क्वायर कितना हो गया? 4 प्लस, अब 4 को गुने करना है -2 से, प्लस 2k इक्वल टू 0। देखिए बच्चों 3 को 4 से गुना कीजिएगा 12, और फिर 4 को 2 से गुना कीजिएगा -8, प्लस 2k इक्वल टू 0। कोई दिक्कत बच्चों? 3 गुने 4 किए हम 12, 4 गुना -2 किए -8 प्लस 2k। कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। अब बच्चों 12, अब देखिए प्लस और माइनस है ना, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस जब भी आपस में लड़ेगा तो क्या होगा बच्चों? माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों? तो 12 प्लस माइनस माइनस 8 प्लस 2 के इक्वल टू 0। अब देखिए 12 में से 8 क्या घट जाता है? पक्का घटेगा बच्चों। कितना आएगा? 4। सही बोले। तो 12 में से 8 घट गया, कितना आया? 4 प्लस 2 के इक्वल टू 0। वेरी गुड। 12 में से 8 घट गया, कितना आया? 4 प्लस 2 के इक्वल टू 0। अब बच्चों बताइए उस पार कौन जाएगा? आपको हम बताए थे सर मान किसका निकालना है? के का। तो जिसका मान निकालना है उसको पकड़ के रखिए, बाकी को भेज दीजिए। तो जिसका मान निकालना है वो कंपलसरी उसको रखिए अपने पास। तो हम तो भाई 2k को रख लेंगे, क्योंकि सर क्वेश्चन में के का मान ही तो ज्ञात करना है, तो के को नहीं जाने देंगे। अब प्लस 4 को उस पार भेज देंगे, तो यह बन जाएगा -4। बोलिए कोई दिक्कत बच्चों? प्लस 4 चल गया उस पार तो क्या हो गया? -4। तो बच्चों 2k बराबर कितना आ गया? अब 0 में से घटेगा -4 तो कितना आएगा? -4। तो बच्चों 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, -2 बार में कट गया, तो बच्चों आपका आंसर कितना आया? -2।
तो देखिए बच्चों, कोई दिक्कत है समझ में अगर आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और बच्चों अगर मूल आपस में मूल वास्तविक है और आपस में समान है, अगर वह कंडीशन नहीं होगा बच्चों तो यह कंडीशन जरूर मिलेगा आपको। हाँ, के की जगह पी का मान, क्यू का मान, आर का मान, एस का मान, तो वो तो बच्चों नॉर्मल बात है, आप समझ सकते हैं कि कुछ भी हो किसी का मान हो, हमको तो कंडीशन देखना है। तो बच्चों अगर ऐसा सवाल प्रश्न पत्र में आए तो आप इसे बनाएं और अपने अंक अर्जित करें। बच्चों चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो बच्चों अब आपकी बारी, आपके सामने बोर्ड पर एक प्रश्न लिखा हुआ है। बच्चों आप इस प्रश्न को अपने से हल करें और हल करने के बाद अपने अपने आंसर्स कमेंट्स बॉक्स में लिखें। और बच्चों अगर हमारे द्वारा बताया गया मेथड्स आपको समझ में आया हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।